वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो बिना देरी के आज के इस एफएफ के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग जो अभी सोया हुआ है, वांग जी जो उसके पास बैठा हुआ है, विंग के फोरहेड को सहलाते हुए वांग जी विंग को बस निहार रहा है और बहुत ही प्यार से देख रहा है। विंग को उसने बड़ी मुश्किल से सुलाया है। विंग सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब विंग सो गया तब जियांग चेंग वांग जी के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसे भी सारी सच्चाई पता है, वो सब कुछ जानता है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने खुद के भाई के लिए भी और वांग जी के लिए भी। जियांग चेंग जो काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है और फिर वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से हटाता है। वांग जी जियांग चेंग को बस देख रहा था कि क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। जियांग चेंग सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन जो अपना सर हाँ में हिलाता है। तब जियांग चेंग वांग जी को ले जाता है वहाँ से रूफ टॉप पर। टेरेस पर आने के बाद में वांग जी को ला करके जियांग चेंग छोड़ देता है। वांग जी एक टक बस अचिन को देख रहा था कि जियांग चेंग करना क्या चाहता है। जब जियांग चेंग कुछ नहीं बोलता तो वांग जी खुद ही पूछ लेता है, जियांग चेंग तुम करना क्या चाहते हो? तुम मुझे विंग के पास से क्यों खींच कर लाए हो और यहाँ आकर तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो? तब जियांग चेंग वही साइड में बैठ जाता है। वांग जी भी उसके पास आके बैठ जाता है। जियांग चेंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी बस एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर चुप हो जाता है। तब जियांग चेंग कुछ देर बाद बोलना स्टार्ट करता है। तुम्हें पता है, मैं जब बहुत छोटा था तब मेरी फैमिली बहुत खुशहाल परिवार हुआ करती थी। मैं, मेरी जेजे, मेरी माँ और पापा, हम चारों का परिवार बहुत हैप्पी फैमिली था। हम लोग एक दूसरे के साथ में घुल मिल कर रहते थे, पिकनिक पर जाते थे, माँ मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते थे और बाबा मुझे डांटा करते थे मेरी शरारतों के लिए। पर फिर समय बदला, मेरे माता पिता मुझे और मेरी बहन को इस संसार में अकेला छोड़ के चले गए और तब से हमारी ज़िंदगी एकदम बदल गई, क्योंकि फिर हमें समझ आया कौन हमारा अपना है और कौन पराया। लोगों ने हमसे हमदर्दी भी नहीं दिखाई। माता पिता के जाने के तुरंत बाद ही सब लोग उस पीछे पड़ गए कि कैसे हमारी बची कुची प्रॉपर्टी को हड़पा जा सकता है। रिश्तेदार मेरी बहन को अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि वो प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपने नाम पर रख सके, क्योंकि अगर उनके बेटे से मेरी जीजे की शादी होती है तो प्रॉपर्टी का बाकी हिस्सा भी उनके नाम पे आ जाएगा। इस हालत में हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया, बड़े हुए साथ में। फिर तब विंग हमारी ज़िंदगी में आया। मैंने विंग को एक्सेप्ट नहीं किया, पर धीरे धीरे उसने खुद ही हम दोनों की ज़िंदगी में अपनी कभी ना छूटने वाली एक जगह बना ली। इसके बाद तो ज़िंदगी काफ़ी बदल गई, पर फिर मैं तुम्हारे ग्रुप से जुड़ गया, जिसके बाद से बहुत सारी चीज़ें ट्रैक पर चलने लगी थी। पर तब तक जब तक कि सिज्जे को मेरी सच्चाई नहीं पता चली। इसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई, ये कहते हुए कि वो मुझसे तभी बात करेंगी जब मैं ये सारा काम बंद कर दूंगा। इन सब कामों से लोगों की जान जाती है। तुम्हें लगता होगा ना, मेरी बहन ने तुम्हारे भाई को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके मन में सचिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही थी। वांग जी जियांग चेंग को देख रहा था और वांग जी सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि इन सब बातों का अभी मतलब इस टाइम पर इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्यों जियांग चेंग इन बातों को खींच रहा है, आगे बढ़ा रहा है, या फिर अब इन मुद्दों को खोल रहा है। पर जियांग चेंग वांग जी के मन में इन सवालों को इग्नोर करता है और अपनी बात आगे कहता है। जियांग चेंग बताता है, मेरी सिज्जे की एक बहुत ही करीबी दोस्त थी, वो एक वैन थी और मेरी जेजे अपनी उस दोस्त का बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उससे प्यार भी करती थी और वही इकलौती इंसान थी पूरी फैमिली के बाद जिससे सिज्जे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। तुम्हें पता है, वो लड़की एक जासूस थी। कुछ काफ़ी बड़े लोगों के लिए वो जासूसी किया करती थी। वो एक गरीब लड़की थी, पर वो उन्हीं कामों से पैसा कमा के अपनी पढ़ाई करती थी। शायद वो लांस की जासूसी करने आई थी। तब
जियांग चेंग बताता है कि सिचेन को वो लड़की मिली। सिचेन को लगा कि उनके लिए खतरा है, और जैसा कि सबको पता है सिचेन को अगर कोई खतरा लगता है तो वो बिना किसी सेकंड थॉट के उसे मार देता है, जिस तरीके से वांग जी मारता है। वो लड़की बहुत ही अच्छी इंसान थी, लेकिन वो अपना पेट पालने के लिए लोगों की इन्फॉर्मेशन इधर उधर करती थी। अब वैसे भी सिचेन कौन सा दूध का धुला था जो उसकी इन्फॉर्मेशन वो किसी और को ना दे, और वैसे भी उसे पैसे मिल रहे थे इस चीज़ के। और उस लड़की के मरने की खबर यानली तक ज़रूर पहुंची, और जब उसे पता चला कि ये काम किसने किया है तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई, और उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इस बात के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो लड़की अपनी सेफ्टी के लिए अपने कपड़ों में एक कैमरा कैरी करती है। और वो सिर्फ मेरी बहन को पता था, क्योंकि मेरी बहन जानती थी कि वो क्या काम करती थी। और जब उसे पता चला ये सब कुछ तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, और इसी के चक्कर में उसके साथ ये सब हुआ। उसने उसी दिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी, और उसी दिन वो सचिन से बात करने भी तो गई थी। सचिन उसे अपने एक असिस्टेंट के साथ मिला था। सचिन की सच्चाई सामने आ गई, और इसे ये भी पता चला कि सचिन ने उसकी सबसे अजीज दोस्त को भी मार दिया, वो भी बिना किसी रीज़न के। फिर उसके बाद वो लड़की जैसे ट्रिगर करती थी सिज्जे को, इसकी वजह से और बहुत कुछ हुआ। उस दिन वो ड्रंक हुई, उनसे वो गलती हुई। इसके बाद उन्होंने सचिन को छोड़ दिया, क्योंकि वो सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाई। से ये सोचती थी कि मैं भी शायद लोगों को ऐसे ही मार देता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, जो बात झूठ भी नहीं है। खैर, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हमें उन लोगों के बारे में जानने की ज़रूरत होती है जिन्हें हम मारने वाले हैं। तो जिस लेडी ने हमारे साथ इतना सब कुछ किया है, तुम्हें ये जानना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। सारे रीज़न जानने के बाद ही उसे जान से मारोगे तो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि उसे ज़िंदा रहना चाहिए। उसने ऑफ कोर्स बहुत बड़े बड़े गलतियाँ की है जिन्हें माफ़ करना नामुमकिन है। पर तुम्हें नहीं लगता कि विंग को सच्चाई जानने का हक है, या फिर तुम्हें सब कुछ सच जानने का हक है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, और असल में तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानना चाहते? वांग जी अब समझ पा रहा था ये सारी स्टोरी सुनने का रीज़न, क्योंकि वांग जी सच में उस लेडी को तुरंत मार देना चाहता है। कांग से सरन को वो जिंदा नहीं रखना चाहता, तुरंत ही मार देना चाहता था। इसलिए तो उसने अपने आदमियों को कहा था कि उसे मार दे, पर सिचैन ने उसे जिंदा रखा हुआ था, और वांग जी को इसी बात पे से सिचैन पर गुस्सा आ रही थी। सिचैन से इसलिए वांग जी बात भी नहीं कर रहा था। अब ये रीज़न जियांग चेंग ने उसे आकर समझाया है, तब वांग जी सोचने पर मजबूर है कि हाँ, उसे जानना तो है आखिर ऐसा किया ही क्यों गया। क्योंकि वांग जी एक ऐसा इंसान है जो अगर कहीं भी रहता तो भी ठीक था, पर क्यों उसे लान फैमिली में लाकर रख दिया गया, जबकि वो एक प्रॉपर लान है भी नहीं, वो लान ही नहीं है। तो दूसरा लान ब्रदर है कहाँ, ये बात भी तो जाननी होगी। ये भी उसके दिमाग में चल ही रहा था। दूसरी तरफ विंग के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसे ये सब भी जानना है। उसे ये पता चला है क्योंकि विंग को मारने की कोशिश उसी लेडी ने की है, कांग से सेनर ने। उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी कांग से सेनर ने की है। तो ऐसा क्यों है? वांग जी को अब सच में क्यूरियोसिटी थी, उसे जानना है। सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि आगे आने वाले टाइम के लिए उसके और उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए भी ये सारे रीज़न जानना ज़रूरी है। हो सकता है इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न हो, या फिर उस लेडी को किसी और ने भेजा हो उन्हें मारने के लिए, परेशान करने के लिए। तो वो लोग किसी और को भी भेज सकते हैं। इसलिए वांग जी को सब कुछ जानना है। उसे पहले तो ये यकीन ही नहीं हुआ था कि इन सब मुद्दों के ऊपर, इन सब चीज़ों के पीछे कांग सेन सरन हो सकती है, जिसके साथ वांग जी बचपन से रहा है। उस लेडी ने वांग जी को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, उसे प्यार किया है। एक माँ वाली जो ममता है ना, वो वांग जी को मिली है कांग सेन सरन से। इसलिए वो जानना चाहता है कि ये सब कुछ क्यों किया गया। खैर, अभी जियांग चेंग और वांग जी दोनों नीचे आ गए थे कमरे में, जहाँ पर विंग जो उठ चुका था और बार बार शिकायत किए जा रहा था। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, वांग जी और जियांग चेंग, विंग जो अपना मुंह मोड़ लेता है और बोलता है, मुझे बात नहीं करनी है आप दोनों से, तुम दोनों बहुत बुरे हो, मुझे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। वांग जी विंग के पास जाता है, वहीं बैठता है, विंग के हाथ को अपने हाथ में लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं रहना चाहिए था, पर मैं बस थोड़ा टहलने के लिए गया था।
तुमसे इतना तंग कर रहे हो ना मुझे इतने टाइम से, इसलिए मैं थोड़ा थक गया था। विंग ये सुनता है तो वो वांग जी की तरफ घूर कर देखता है। वांग जी कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। विंग जो अब बस हंस पड़ता है, क्योंकि वांग जी सच में उसके साथ में मजाक कर रहा था और विंग को टीज करने की कोशिश कर रहा था। खैर अब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पर यान ली खुद भी होश में आ चुकी है और यान ली से मिलने के लिए जियांग चेंग भी गया था। जियांग चेंग यान ली के पास जाकर अपने आंसू को रोक नहीं पाया। उसे देखकर वो रोने लगा और विंग भी यान ली से मिलकर आया। वो सब कुछ ठीक है, म्यान म्यान वो खुद भी बिल्कुल ठीक है और उसके बच्चे भी ठीक हैं। सब कुछ बिल्कुल अंडर कंट्रोल था। तब वांग जी विंग को अपने साथ लेता है और कहता है कि उन्हें कहीं जाना है। विंग के साथ में वांग जी, जियांग चेंग और सिचन, ये चारों लोग वहां से निकल जाते हैं। जब कार में वो सब बैठते हैं तब विंग पूछता है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या हमें सिज्जे के साथ नहीं होना चाहिए? तभी जियांग चेंग बोलता है, सिज्जे के साथ उनका हस्बैंड है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो। खुद का तो कोई ठिकाना नहीं है हेल्थ का, और बाकी लोगों की चिंता करते रहते हो। विंग जो बस मुंह बनाता है, क्योंकि वो अपने भाई के सामने कुछ नहीं बोल सकता। तो वांग जी विंग के हाथ पर हाथ रखता है, तो विंग डरते डरते बोलता है, पर वो बहन है हमारी, तो हमें सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए। जियांग चेंग हैरान होकर विंग को देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? विंग अब डर जाता है और अपना फेस डर की वजह से वो वांग जी की चेस्ट में छुपा लेता है। वांग जी विंग को हक करता है और जियांग चेंग को घूर कर देखते हुए बोलता है, जियांग चेंग, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को डरा रहे हो। जियांग चेंग बस अपना सर पीटना चाहता है अब, कि क्या है भाई, ये उसका भाई है विंग, जिसके साथ बचपन से अचंग रहता हुआ आ रहा है, ये क्या है। तभी सिचन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। विंग, तुम्हारी बहन को थोड़ा अकेले में समय चाहिए होगा, और जब उसे पता है कि जियांग चेंग ने और तुमने उसे माफ़ कर दिया है तो वो खुश होंगी। फिलहाल हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम थोड़ा शांत रहो। विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। अगर सचिन का बोल रहे हैं तो सच में कोई सीरियस मुद्दा ही होगा, वरना ये दो बेवकूफ़ तो कुछ भी बोलते हैं। विंग अपने मन में बोलता है, लेकिन हाँ एज यूजुअल हमेशा की तरह विंग जो धीरे से विस्पर करता है बहुत धीरे से, लेकिन तीनों जासूस उसे सुन लेते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है हैरान होकर, और जियांग चेंग खुद भी, कि क्या उसके भाई ने उसे बेवकूफ़ कहा है। और सिचेन जो खुद ही मुस्कुराता है अपनी बत्ती से दिखाते हुए कि विंग ने उसे समझदार कहा। जियांग चेंग जो सिचेन को देखता है बोलता है, ऐसा क्यों हंस रहे हो, तुम एक बेवकूफ़ लग रहे हो। विंग तुरंत बोलता है, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ लग रहा है दूसरे इंसान, पर वो खुद ही बेवकूफ़ है। वांग जी हंसने लगता है और बस जियांग चेंग अपना मुंह बनाता है। दूसरी तरफ से चेन जो खुद भी हंसने लगता है। दोनों लान ब्रदर्स हंस रहे थे। अब हम देखते हैं उस एक जगह का सीन जहाँ पर कांग सरन को बंद करके रखा गया था। उसकी हालत बहुत बुरी थी, ऐसा लगता है उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। यहाँ पर कुछ लेडीज बॉडीगार्ड्स भी हैं, या कहो लेडीज हैं जो टॉर्चर कर रही हैं कांग सरन को। उन्होंने उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया है। अभी वो बहुत बुरी हालत में है, लेकिन हाँ बोल सकती है पर चल नहीं सकते, देख सकती है पर हाँ सतत जोर से आवाज लगा नहीं सकती। खैर अभी चारों लोग वहां पहुंच गए थे। विंग उन्हें देखता है तो बस शॉक हो जाता है और वो तुरंत उनके पास भाग कर जाता है और कहता है, आई आप ठीक तो है ना, आपको ये क्या हुआ है? लंजा, तुमने ये क्या किया? आई को क्या हो गया है? वो इतना परेशान हो गया था विंग की, वो बस पैनिक कर रहा था। वांग जी विंग को अपने पास खींचता है, बोलता है, विंग वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और हाँ मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें तुम्हारे भाई बहन सिचेनगा और मेरे अलावा किसी और पर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस जैसे इंसान पर बिल्कुल भी नहीं, और ना ही तुम्हें इस पर दया दिखाने की ज़रूरत है। विंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या हुआ है लंजा, क्या इसे कोई गलती हो गई है? मुझे लगता है उसे पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आई कुछ भी गलत नहीं कर सकती, वो तो कितनी अच्छी इंसान है ना। जियांग चेंग विंग को पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें हर कोई अच्छा क्यों दिखता है? वो कोई अच्छी लेडी नहीं है, तुम्हें पता है हमारी बहन का एक्सीडेंट इसी ने करवाया है, और तुम्हारा कल एक्सीडेंट इसी ने करवाया था, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर जियांग चेंग आगे बढ़ने लगता है, पर सिचन उसे कमर से पकड़ लेता है। लेकिन जियांग चेंग अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, सिचन ने उसे पकड़ा हुआ था। जियांग चेंग को उसने हवा में उठा लिया था।
ये वैसे ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन ये माहौल रोमांटिक बन गया था क्योंकि सचिन का लोअर एरिया बाय मिस्टेक जियांग चेंग के बट एरिया से टच हो गया था, जिसकी वजह से जियांग चेंग एम्बैरेस्ड था। वो तुरंत नीचे उतर जाता है और कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सचिन जो कहता है, तुम्हें रोकने की, थोड़ा सब्र करो, रुको, हमें उनसे पूछना है। वांग जी तुम जाओ। वांग जी जो अब विंग का हाथ पकड़ता है और उस लेडी के सामने जाकर के बैठ जाता है और विंग को अपने पास ही बिठा लेता है, बिल्कुल अपनी गोद में, और उसे हक कर लेता है। विंग से कहता है, विंग तुम डरना मत, मैं इनसे जो पूछूंगा बहुत ही आराम से पूछूंगा, ठीक है? विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। वो लेडी बस अब बिटरली स्माइल करती है और वो खुद से बोलती है, तुम एक ब्रैट हो, बहुत बड़े ब्रैट। तुम इस दुनिया में आते ही मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, तो ही ज्यादा अच्छा होता। विंग की तरफ देख करके कांग से सरन बोलती है, जिसे सुनकर वांग जी को गुस्सा जाता है। इससे पहले कि वांग जी उस लेडी को मारता, जियांग चेंग ने पहले ही उसके फेस पर एक स्लैप कर दिया था, जिससे कांग सरन का फेस एकदम टेढ़ा हो गया था। उन्होंने हैरानी में जियांग चेंग को देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तभी जियांग चेंग खुद ही बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार पे हाथ भी उठाने की? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगी और यहाँ से भाग जाओगी? तुम जानते नहीं हो मुझे, मेरा नाम जियांग चेंग है, सब लोग डरते हैं मुझसे, और अगर तुम नहीं डरती हो तो आज के बाद डरने लगोगी। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम हर दिन मौत की भीख मांगोगी। जियांग चेंग अभी भी गुस्से में था। से चैन उसे पकड़ता है, बोलता है, अचिंग तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, हमें सब कुछ जानना है उससे, अगर ये पहले ही मर गई तो हम सब कुछ जानेंगे किससे? तभी कांग सरन जो हंसने लगती है, वो कहती है, क्या जानना है तुम्हें, क्या जानना चाहते हो तुम, हाँ बोलो। तभी वांग जी पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? वो लेडी वांग जी की तरफ बहुत सॉफ्टली देखती है और बोलती है, मैंने मैंने ये सब मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया है। ऐसा बोलकर कांग से सरन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो ऐसा बोल रही थी तब वो वांग जी के करीब आने की कोशिश करती है, पर बीच में ही कुछ गार्ड्स, जो लेडी गार्ड्स हैं, उन्हें पकड़ करके पीछे फेंक देती है। वो लेडी फिर से अपनी कमर के भर नीचे गिर जाती है और जोर से चीखती है, पर कोई उसकी चीख को सुन नहीं रहा था। विंग जो हैरान था ये सुनने के बाद कि कांग से सरन ने उसकी बहन को मारने की कोशिश की, विंग एक पल के लिए इस बात को भुला देता कि इन्होंने उसका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी, पर वो इस बात को बिल्कुल नहीं भुलवा सकता कि उसकी बहन का एक्सीडेंट भी इसी ने करवाया, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स थे, उसका ब्रदर इन लॉ, उसकी बहन थी। अगर कुछ हो जाता, किसी की मौत हो जाती, तो इस लिविंग इसे बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। वो लेडी फिर भी अब भी रुकी नहीं थी, अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। अपने आंखों में आंसू भर के वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें बचपन से संभाला है, तुमसे बचपन से प्यार किया है, तुम्हारी खुशी में खुश रही हूँ, तुम्हारे दुख में भी मैं शामिल रही हूँ, तुम क्यों मुझे ऐसे मरते हुए देख पाओगे? वांग जी को न जाने कौन सा एक डर अपने मन में सताने लगा था। एक तरीके से उसका दिल अब दर्द कर रहा था इस अनजान औरत को, ये जो अनजान औरत है उसके सामने, क्योंकि वांग जी अब इस इंसान को नहीं जानता। वो जिस लेडी को जानता था वो लेडी बहुत पोलाइट थी, बहुत ही शांत स्वभाव की, सबसे घुल मिलकर बात करने वाली, प्यार से बात करने वाली, जिसने विंग को भी पहली बार में एक्सेप्ट कर लिया था। विंग से मिलकर वो कितनी खुश हुई थी। ये लेडी क्या वही है? वांग जी ये सोच रहा था, लेकिन अभी भी उसके दिल में दर्द हो रहा था। वांग जी जिसने अपने इमोशंस को साइड किया और कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे ये जानना है कि तुमने ये सब क्यों किया, और ये भी बताओ कि लांस जन का असली भाई कहाँ है? मैं जानता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ, लांस जन का असली भाई है कहाँ, बताओ। तभी वो लेडी फिर हंसने लगती है और कहती है, वाह वाह, क्या क्या इत्तेफाक है। खैर जो भी इत्तेफाक है मैं नहीं बताऊंगी, और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि सचिन का असली भाई कहाँ है। तुम ही उसके भाई हो, तुम ही एक लान हो, तुम हो उसके भाई, असली भाई, और कोई उसका भाई नहीं है। सचिन ये सुनता है तो उसे गुस्सा आती है। उसे सच में जानना है
कि उसका जो ब्लडली रिलेटेड भाई है, जो छोटा बचपन में था, वो कहाँ है। वांग जी को वो नफरत नहीं करते, उससे प्यार करते हैं। वांग जी उनका भाई है, पर वो दूसरा लड़का वो कहाँ है, सिजन जानना चाहता है। क्योंकि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, सारे मुद्दों को एकदम जड़ से खोजा निकाला, तब जाके उन्हें पता चला कि बचपन में 2 बच्चों की अदला बदली की गई थी और वो कांग से सरन ने ही की थी। जो बच्चा मैडम लान ने बर्थ दिया था उसको गायब कर दिया था और वहां पर वांग जी को रख दिया था। और वांग जी किसका बच्चा है ये तो उन्हें नहीं पता चला, और उनका असली भाई कौन है ये भी उन्हें नहीं पता चला। खैर, अभी तो कांग से सरन कुछ बोल ही नहीं रही थी। तब जियांग चेंग से गुस्सा आता है और वो देखता है कि ये लेडी ना वांग जी की तरफ बहुत पोलाइटली देखती है, बहुत प्यार से देखती है। तो सच में निस्वार्थ होकर के कांग से सरन वांग जी से प्यार करती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए जियांग चेंग अपने हाथ में नाइफ लेता है और वांग जी के गले में रख देता है। सिचेन जो हैरान था, लेकिन वो जियांग चेंग को कुछ बोल नहीं रहा था। विंग खुद बहुत ज्यादा हैरान था। उसने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, लंजा को लग जाएगा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ में। लेकिन सिजन विंग को पकड़ लेता है और साइड में कर देता है और बोलता है, विंग तुम कुछ मत कहो, ये मेरा भाई नहीं है, तुम्हारी शादी मैं मेरे भाई से कराऊंगा और तुम फिर हमारे साथ रहोगे। विंग रो रहा था और बोल रहा था कि ऐसा कुछ ना करे, वो ऐसा नहीं करना चाहता है। उसका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ लंचा है, वो लंचा के बिना नहीं रहेगा, मर जाएगा, वो किसी और से शादी नहीं करेगा, वो किसी और को पसंद नहीं करता है। लेकिन सिचन उसके मुंह को बंद कर देता है। दूसरी तरफ जियांग चेंग वांग जी के गले में उस नाइफ को और ज्यादा अंदर तक एकदम घुसाने लगता है, जिससे वांग जी के नेक से ब्लीडिंग होने लगी थी। वांग जी भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। वांग जी ने कहा, मैं मरी जाऊं तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं किसी और की जगह लेकर के जी रहा हूँ। मुझे कितनी घुटन हो रही है, सच में घुटन हो रही है। वो लेडी डर गई थी। अब कांग से रंजिश ने कहा, देखो देखो ऐसा मत करो, उसके गले से नाइफ हटाओ, वो मर जाएगा, वो खून निकल रहा है उसके गले से, नाइफ हटाओ, हटाओ उसे। लेकिन आचेंग मान ही नहीं रहा था। जियांग चेंग जिसने कहा, या तो तुम पूरी सच बताओ या फिर मैं इसे मार डालूंगा, और मुझे मारने में इसे एक पल का भी टाइम नहीं लगेगा। तुम ये बात जानती हो कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ बिना किसी भावना के, और फिर ये तो मेरा कोई लगता भी नहीं है। और रही बात विंग की, तो विंग एक ऐसा इंसान है जिसे कुछ टाइम के लिए कोई चीज़ पसंद आती है, वो वांग जी को भी कुछ दिनों में भूल जाएगा, मूव ऑन कर लेगा, और मैं उसकी शादी एक बहुत सुंदर सी लड़की से कराऊंगा, क्योंकि इस निकम्मे इंसान के साथ रहकर विंग को बस दुख होगा और ना उसे कभी अपने बच्चे मिलेंगे। इसलिए यही ठीक रहेगा कि मैं इसे मार डालूं। तभी वो लेडी अपने घुटनों पर आ जाती है। कांग से सरन घुटनों पर आकर बोलती है कि वो बताने को तैयार है, पर जियांग चेंग उसके बेटे को न मारे, उसका बेटा उसकी जान है, सब कुछ है उसके लिए। वांग जी अब ये शब्द सुनता है बेटा, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। और सिचेन जो खुद बस एक दिख रहे थे, पर उन्होंने अपनी पकड़ विंग के ऊपर अभी भी टाइट की हुई थी। कांग से सरन रोते रोते बोलती है। अब यहाँ से हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। कांग से सरन बताती है कि जब वो अपने टीनेजर्स में थी तो वो मैडम लान की एक मेड हुआ करती थी, और मैडम लान के साथ मिल करके वो बहुत सारे काम किया करती थी। उनके साथ एकदम दोस्त की तरह रहा करती थी, वो दोनों एक साथ घूमा करते थे। और जब मैडम लान की शादी हुई थी मिस्टर लान से, तब वो और भी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे मैडम लान की ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा से पसंद थी और वो मैडम लान के हर एक चीज़ पर अपना अधिकार भी मानती थी। वो कोई बुरी इंसान नहीं थी। मैडम लान के साथ रह करके उसे बहुत अच्छा लगता था। मैडम लान के साथ रहते रहते कांग सरन जिसे एक लड़के से प्यार हो गया था, उस लड़के के पीछे पूरी तरीके से पागल थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे कि ये लड़का उसकी ज़िंदगी है। पर एक गलती जो उससे हो गई थी, मैडम लान जब सिचेन के साथ प्रेग्नेंट थी, तब कांग सरन जो मैडम लान का ख्याल रखती थी, उस टाइम पर मिस्टर लान की नज़र कांग सरन पर पड़ी और कांग सरन को वो अपने पास बुलाता है और उसे धमकी देता है कुछ चीज़ों को लेकर, कि अगर उसने मैडम लान को कुछ भी बताया जो वो आज रात करेगा इसके बारे में, तो मैडम लान उसे घर से निकाल देगी और उन दोनों की दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। और ये बात याद रखे कांग सरन कि इसके बाद में उसका क्या हाल होगा, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। जब कांग सरन ने ये सुना था तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मिस्टर लान के उस कमरे से भागने की उसने पूरी कोशिश की थी, पर वो नाकामयाब रही।
ना तो वो चिल्ला सकती थी क्योंकि उसकी बात पर कौन ही भरोसा करेगा। वो एक मेड है, एक सर्वेंट है, सर्वेंट की बात पर कोई भरोसा नहीं करता है। यही सब उसके साथ भी था। मिस्टर लान जिन्होंने उसे अब्यूज़ किया, जिसके चलते वो बहुत दुखी भी थी और डिप्रेस्ड भी। वो अपने बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी। कुछ टाइम बाद उसके साथ ऐसा हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तब उसे अबॉर्शन के अलावा कोई और रास्ता अपने सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब तक वो वी चांग सेक जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके करीब नहीं आई थी। उसने अबॉर्शन कराया। इसके बाद मिस्टर लान से उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने ये सब करना बंद नहीं किया तो वो अपनी जो मैम है या कहो उसकी सिस्टर जैसी जो दोस्त है उसे वो सब कुछ बता देगी, अब चाहे अंजाम जो भी हो। मिस्टर लान कुछ टाइम के लिए शायद डर गया था। इसकी वजह से कांग सरन, जिसने लान हाउस छोड़ दिया, वी चांग से के साथ आकर के वो एक हैप्पी लाइफ बिता रही थी। वी चांग से, जिसका पहले से ही कहीं अफेयर चल रहा है, ये बात उसे शादी के 3 साल बाद पता चली। और जब उसे ये पता चला था तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। इसलिए वी चांग से को छोड़कर कांग सरन वापस से लान हाउस गई थी। वहाँ जा कर के वहाँ जाना कांग सरन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ वही सब कुछ हुआ जो पहले हुआ था। उसने सोचा था कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वही सब हुआ। इसके चलते वो फिर से एक बार प्रेग्नेंट थी। इस बार वो लौट कर वापस जाती है और बहुत रोती है। वो अपने बच्चे को अब दोबारा मारना नहीं चाहती थी। ये पाप का खून है, वो जानती है, लेकिन हाँ, वो सच में इस बच्चे को नहीं मारना चाहती, बल्कि इसे जन्म देना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, बहुत सारा प्यार करना चाहती है। दूसरी तरफ वी चांग से, जो अपने अफेयर में बहुत ज़्यादा इंगेज था, और वो उसने कहा भी था कांग सरन से कि अगर कांग सरन चाहे तो वो उसके साथ उसकी बीवी बन के रह सकती है। पर हाँ, वी चांग से अपने पहले प्यार से बहुत प्यार करता है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। और अगर कांग सरन चाहे तो वो डिवोर्स भी ले सकती है। पर कांग सरन, जिसने मना कर दिया और वी चांग से को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। वी चांग से, जो कि खुश था, उसने कहा कि वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका एक अफेयर चल रहा है कहीं पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, उसके अफेयर में रहने का भी एक अलग ही रीज़न है, जो रीज़न वो कांग सरन को नहीं बता सकता। खैर, वी चांग से कांग सरन के साथ में रहता है, बहुत ही लविंगली वे में उसे प्यार करता है, उसे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देता है, उसके साथ समय बिताता है। जो एक आम बीवी अपने पति से उम्मीद करती है, एक्सपेक्टेशंस रखती है, वो सब कुछ वी चांग से करता था। बस एक बात जो थी वो ये थी कि वी चांग से अपने मुंह से कहता था कि उसका एक जगह अफेयर है। वो उस अफेयर में बड़ी गलती से फंस गया है, इसमें वो जाना नहीं चाहता था। वो सच में कांग सरन से प्यार करता है, लेकिन जिस लेडी के साथ वो अफेयर में है उसे वो छोड़ भी नहीं सकता। अगर उसने छोड़ा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा भी वो कहता था। ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। तभी उसकी डिलीवरी की डेट आई थी और वो हॉस्पिटल में थी, लान्स के ही हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसे डर लग रहा था कि कहीं से मिस्टर लान आ ना जाए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ये बच्चा तो उनका ही है साइंटिफिकली देखा जाए तो। खैर, वहाँ पर जिस चीज़ का उसे डर था वही हुआ। वहाँ मिस्टर लान आता है, वो भी भागते हुए। वहाँ उस समय वी चांग से नहीं था, सिर्फ कांग सरन थी। कांग सरन के पास में वो आता है और बोलता है कि उसको जो बीवी है उसका बच्चा मर गया है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि उसका जो दूसरा बच्चा है, ये जो कांग सरन के पास है, वो उसे दे दे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके जो धोखा देने का राज है वो उसके पति के सामने खोल देगा और उसकी दोस्त के सामने भी खोल देगा, जिसकी वजह से वो दोनों से ही दूर हो जाएगी। कांग सरन उस टाइम पर बहुत भोली थी, मासूम थी और ताकत में नहीं थी। होता है ना, जिसके पास पावर की कमी हो उसे हमेशा लोग दबा लेते हैं, और वो दब भी जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा। इसी के चलते कांग सरन मान गई थी और उसका बच्चा मिस्टर लान ले गया था। और उसका बच्चा वो और कोई नहीं बल्कि लान वांगजी था। उसका नाम लान वांगजी रखा गया और इसके बाद से ही कांग सरन हमेशा अपने बेटे के आसपास रहने की पूरी कोशिश करती थी, क्योंकि वो क्यों नहीं रहेगी उसके साथ। तब वी चांग से अपनी जो लवर थी, जिससे उसका अफेयर था, वहाँ से एक बच्चा लेकर आया था और कहा था कि उसकी जो लवर है वो उस बच्चे को नहीं रख सकती, इसलिए उन दोनों को इसे मिलकर पालना होगा। वैसे भी कांग सरन ने कहा कि उसका बच्चा मर गया है, जिसकी वजह से वो दुखी है और इसी वजह से ये बच्चा उनके लिए रौनक लेके आएगा।
उसका नाम उन्होंने आयन रखा था, जो कि आज के डेट में विंग है। इसके बाद वो लोग 5 साल तक तो सब कुछ ठीक रहता है। कांग सेरन कभी भी आयन से प्यार नहीं कर पाई थी। आयन को देखकर उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। हालांकि कांग सेरन ने एक तरीके से उसे धोखा ही दिया है, सच्चाई ना बताकर। अगर वो सच बताती तो वी चांग से सच में कांग सेरन को माफ़ भी करता और उसके साथ अपना रिश्ता आगे भी बढ़ा लेता। हो सकता था। सच्चाई पर तो कुछ भी कायम कर सकते हैं, पर झूठ के बल पर बनाए गए रिश्ते हमेशा टूटते ही हैं, चाहे वो जल्दी टूटें या फिर समय लगने के बाद टूटे। खैर, अभी उनका रिश्ता काफ़ी कमज़ोर हो गया था विंग आयन की वजह से। मैडम वी या कहें कांग सेरन, जिन्होंने विंग को वहाँ से लिया और उसे एक अनाथ आश्रम में जाके छोड़ दिया, वो उसे घर पर टॉर्चर भी करती थी। बार बार उसे धमकियाँ देना कि छोड़कर चली जाएंगी, कभी वापस नहीं लेकर आएंगी और उसे घर से निकाल देंगी, वो एक नाजायज़ है। मतलब 5 साल का बच्चा इतना कुछ सहता हुआ आ रहा था। कांग सेरन उसे मारती भी थी और उसे तो नफरत थी आयन से। वो चाहती थी कि आयन तो मर जाए, पर इतने छोटे बच्चे को देख करके उसका मन पसीज जाता था, क्योंकि है तो वो खुद भी एक माँ। वो जानती है कि अगर उनका बच्चा उनके पास ना आए तो कैसा महसूस होता है। विंग को वो कोशिश करती थी, लाख कोशिश करती थी कि उससे प्यार कर पाए, क्योंकि आयन सच में बहुत प्यारा बच्चा था। बचपन से ही, जब से उसने उसे डे 1 से संभाला है तब से। और संभालने की वजह थी वी चांग से, जिसने ज़बरदस्ती ये करवाया था, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को तो माँ का मिल्क चाहिए ही चाहिए, और वो कांग सेरन से ज़बरदस्ती ही पिलवाया जाता था। पर हाँ, वो उस छोटे से बच्चे को रोते हुए देखती थी तो खुद ही ऐसा कर दिया करती थी। लेकिन जब आयन का दूध छूट गया तब से वो उसे बुरी तरह से ट्रीट करती हुई आई थी। पर वो अपने मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी हमेशा से, बस वो उसे दिखा नहीं पाती थी। खैर, यही सब कुछ चल रहा था। विंग को आयन को अनाथ आश्रम छोड़कर आने के बाद उसे आयन कभी नहीं मिला और ना ही उसके हस्बैंड को मिला। इसके बाद उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया और उससे अलग हो गया, क्योंकि वी चांग से अपने बच्चे के बिना अब नहीं रह सकता था। वो कांग सेरन से प्यार ज़रूर करता था, लेकिन कांग सेरन एक पागल औरत है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैडम लान के आसपास मंडराती रहती है, उनके बच्चे की देखभाल करती रहती है। उसे अपने बच्चे की बिल्कुल चिंता नहीं थी और ना ही उसे वी चांग से की कोई चिंता है, इसलिए वी चांग से ने उसे डिवोर्स दे दिया। अब कांग सेरन मिस लान के साथ रहने लगी थी। मैडम लान के साथ रहते रहते उसे अच्छा लगता था। पर एक बार मैडम लान जो देखती हैं, उसके बाद मतलब एक बार मिस्टर लान फिर से कांग सेरन को असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा था। तब मैडम लान ने उन्हें देख लिया था और मैडम लान ने अपने पति को बुरी तरह से डांटा था और उन्होंने कांग सेरन से बहुत प्यार से पूछा था कि क्या बात है, क्या उसका हस्बैंड उन्हें परेशान कर रहा है। तब जाके कांग सेरन ने अपने मन की बात बताई थी कि हाँ, उसका हस्बैंड उसे परेशान कर रहा है, बहुत बार परेशान कर चुका है और उसके साथ उसने गलत भी किया है, उसे बुरी तरह से फिजिकली असॉल्ट किया है। ये जानने के बाद मैडम लान, जो कि फिर अपने हस्बैंड के साथ एक पल के लिए नहीं रुकी, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने जो देवर है लान चिरन, उसके घर पे जाके रहने लगी थी। कुछ महीने तो यूं ही पीसफुली बीतते हैं। इसके बाद में कांग सेरन को एक दिन बाज़ार में मिस्टर लान दिख जाता है और वो उसे पकड़ के बुरी तरह से मारता है। इसके बाद से उसकी ज़िंदगी एक तरीके से बदल गई थी, क्योंकि फिर उसने अपने आप को ताकतवर बनाना चालू कर दिया था। उसने मैडम लान के पैसे चुराए और कुछ लोगों को ऐसा रिश्वत दी और कुछ लोगों को सुपारी दी कि वो मिस्टर लान को जाके मार डाले, क्योंकि मैडम लान उनके साथ रहना ही नहीं चाहती है। तो क्या ही फ़ायदा है ऐसे इंसान के जीने का। वो मैडम लान से बिल्कुल नफरत नहीं करती है, वो उनसे बहुत प्यार करती है और ऐसा अच्छा ही रहेगा कि इतना धोखेबाज इंसान इन दुनिया में ही ना रहे, तो शायद मैडम लान बहुत ही आसानी से मूव ऑन कर सकती है। और वैसे भी मैडम लान का ख्याल रखता है लान चिरन, तो क्यों ना ऐसा रहे कि मैडम लान लान चिरन को एक मौका दे दे, ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन मिस्टर लान और मैडम लान दोनों मिलकर बातें करने वाले हैं, क्योंकि मिस्टर लान कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, वो अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और मैडम लान उसे डिवोर्स की बात करने के लिए गई थी। उस दिन जब उसने सुपारी दी थी उन लोगों को मिस्टर लान को मारने के लिए, तो उन लोगों ने दोनों को मार दिया था, मिस्टर लान को भी और मिस लान को भी, वो भी कार एक्सीडेंट के जरिए। तब दोनों मर गए थे और ये हादसा उन्होंने करवाया था जियांग फैमिली की कार से, जिसमें जियांग कपल बैठे हुए थे। दोनों की कार के ब्रेक्स को फेल कर दिया था। जियांग कपल को मारने की भी उन्हें पैसे मिले थे, तो उन लोगों ने एक साथ ही दोनों हादसों को अंजाम दिया, जिसकी वजह से दोनों लोग वहीं ऑन द स्पॉट इंजर्ड हो गए थे। दोनों कपल्स बुरी हालत में थे, पर उन्हें बचाया जा सकता था।
वो गुंडे वहाँ आते हैं और उन्हें अपने हाथों से मार डालते हैं। उन चारों की वहीं डेथ हो गई थी। ये बाकी 3 लोगों को मारने वाला प्लान कांग से सरन का नहीं था। जियांग फैमिली को मारने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी और ने दिया था, लेकिन मिस्टर लान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कांग से सरन ने दिया था। मैडम लान तो पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई थी। अब सब कुछ सच्चाई जानने के बाद में सब कुछ एकदम हैरान थे। वांग जी जैसे ये सब कुछ पहले से ही कुछ हद तक पता था, पर ये इतना कुछ हुआ है वो उसे नहीं पता था। दूसरी तरफ जियांग चेंग जो बुरी तरीके से गुस्से में था और उसने फिर से मतलब उसका ध्यान ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसने वांग जी के गले को सच में काटना चालू कर दिया था। वांग जी आवाज़ नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मरना डिजर्व करता है। अब जाकर के सिचेन जो देखते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि शायद आचिंग अपने सेंस में नहीं है, तो वो विंग को छोड़ देते हैं। विंग तुरंत जाकर के आचिंग को धक्का दे देता है और कहता है, जियांग चेंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लजा लजा तुम ठीक तो हो ना? कितना खून निकल रहा है, कितना खून निकल रहा है। क्योंकि वांग जी का गला सच में कट चुका था। अगर उसे तुरंत हॉस्पिटल नहीं भेजा गया तो वो मर जाएगा, ये बात कंफर्म है। जियांग चेंग खुद भी वांग जी को देखता है और वो शॉक हो जाता है। उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है। कांग से सरन जो तुरंत भागकर वहां आती है, विंग को पीछे धक्का दे देती है इतनी जोर से कि विंग जमीन पर गिर जाता है और वहां पड़े हुए कुछ ऑक्यूपेंट्स उसके हाथ में एकदम अंदर तक धंस जाते हैं, जहां से उसके हाथ से भी ब्लीडिंग होने लगी थी। सिचेन जो खुद उस कांग से सरन को पकड़ता है और पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, तुम लोगों से ध्यान से पकड़ा नहीं जाता इस औरत को। विंग तुम ठीक तो हो ना? आचिंग जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जियांग चेंग अभी भी कांप रहा था, उसकी बॉडी कांप रही थी जो कुछ उसने सुना, क्योंकि उसने ये तो नहीं सुना था कि उसकी मॉम डैड की भी हत्या हुई है। उसे तो लगा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, पर ये सब कैसे हुआ? ये तो बहुत ही अलग कहानी चली गई है, बहुत ही डिफरेंट चीज़ है सच में। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। खैर अभी वो लोग जल्दीबाजी में वांग जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वांग जी वहाँ स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, आंखों में आंसू थे। वांग जी बहुत रो रहा है। उसने एक तरफ विंग का हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ उसने अपने भाई सिचेन का हाथ पकड़ा हुआ है और वो नमी भरी आंखों से इन दोनों को देख रहा है। जियांग चेंग जो वहीं पास में बैठा हुआ है, उसकी आंखों में भी आंसू हैं। उसने ये क्या कर दिया? वो गुस्से में था, मानता है, पर उसे ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत था। वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं बहुत ही जल्दबाजी में। हॉस्पिटल पहुंचकर भी विंग वांग जी का हाथ नहीं छोड़ता है। सिचेन और जियांग चेंग विंग को पकड़ते हैं ज़बरदस्ती। विंग अभी भी अपने हाथ पैर मार रहा था, वो जाना चाहता है अंदर। वांग जी की जो हालत है उससे देखी नहीं जा रही है। खैर वांग जी जो कि आईसीयू रूम में था, वहाँ जाकर वांग जी का इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका ऑपरेशन चल रहा था और बाहर तीनों लोग बैठे हुए थे। तीनों के ही कपड़ों पर काफ़ी सारा खून लगा हुआ था। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपने ख्याल रखना, बाय बाय।